हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैं बाहर आई सुबह, भाई बतख की बात आ रही थी तो मतलब बतख बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। देखा कोई दौड़ा दौड़ा के उनको भगा रहा था। और फिर उसके बाद में मैं नहा के पूजा पाठ करके फ्री तो देखा तो भाई रूम में कोई आ गया था, मतलब पापा से मिलने के लिए। भैया बहुत ही अच्छे हैं, जब भी आते तो भाई आते ही साथ मेरे पापा की सेवा में लग जाते हैं। और उसके बाद ना फिर मैं मम्मी को बुलाने के लिए चाची के घर जा रही थी, क्योंकि चाची के आज कुछ प्रोग्राम था तो मम्मी सुबह ही चली गई थी पापा को फ्री करके। और मैं पापा के पास बैठी हुई थी क्योंकि पापा घर पे अकेले। तो देखा तो भाई पीछे बंदर बैठे हुए थे। मैं शांति से नीचे देख कर आ गई, अगर देख लेती बंदर बैठा है तो फिर मैं जाती भी नहीं। और चाची के घर आई तो देखा तो कथा शुरू हो गई थी। आज ना सत्यनारायण भगवान की मतलब कथा हो रही थी चाची के यहाँ पे, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ ना बेटी की शादी के बाद मतलब कथा होती है, तो मतलब ज़रूरी होता है कथा करना बेटी की शादी के बाद। तो बस वही चाची ने की थी। और आज गंगा दशहरा भी था तो इस वजह से और मतलब कर दी। चाची ने कहा चलो करना तो है ही, तो दशहरे पे कर देंगे, बहुत ही शुभ दिन होता है। और उसके बाद ना फिर भाई हम सब लोग बैठे हुए थे। मैंने मम्मी को घर भेज दिया था, मैंने कहा मम्मी आप घर चली जाओ और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और ये ना हम लोग इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, भाई पंडित जी ने हमें दे दिए थे चावल। और ये देखो क्या कर रहे थे, दोनों ही मिलके मतलब कथा तो नहीं सुन रहे थे, इतना ज़्यादा ऊधम कर रहे थे, शोर कर रहे थे। मतलब शोर नहीं कर रहे थे, मतलब हम लोग ना शांति से बैठे हुए थे, आपस में इशारों इशारों में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। और सब बाकी के सब लोग देखो कैसे बैठ के आराम से कथा सुनने। और हमारी बहन भी आ गई थी, मतलब संध्या आ गई थी। और सब लोग बैठे हुए थे आराम से और सब अपने अपने मतलब ध्यान लगा के बैठे थे। और मैं और रौनक और प्रथम तो भाई इतना ज़्यादा हंस रहे थे, आपस में उधम कर रहे थे। और घंटा बजाने की बारी भाई दे रही थी प्रथम को, क्योंकि जैसे ही अध्याय समाप्त होता है वैसे ही घंटा बजाया जाता, तो वो प्रथम की ड्यूटी थी। और उसके बाद जैसे ही कथा समाप्त हुई तो आरती का टाइम हो गया था। फिर सब लोगों ने बारी बारी से आरती की। पहले तो मतलब चाची चाचा ने की थी, फिर उन्होंने सबको थाली दे दी थी। और जितने भी लोग होते हैं मतलब कथा में उन सबको दी जाती है, मतलब सब आरती करते हैं सत्यनारायण भगवान की। और उसके बाद ना भाई जब आरती हो रही तो सब लोग ना मिसी को देखते ही रह जा रहे थे, क्योंकि भाई क्लैपिंग करके बाकायदा एकदम आरती गा रही थी। और इतना मगन होकर पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। और पहले तो हमारे यहाँ मतलब हर दशहरे पर कथा होती थी, लेकिन जब से पापा बीमार हुए हैं तब से मतलब कथा नहीं करते हैं। और सब लोगों ने आरती कर ली थी। और आरती करने के बाद फिर भाई बारी आ गई थी प्रसाद वगैरह की। और फिर एक वीडियो मैंने बनाई सब लोगों के साथ में, और बहुत ही मस्ती की, बहुत मज़ा आया भाई। पूजा पाठ के साथ साथ मस्ती भी कर ली थी मैंने। दीदी भी आ गई थी मेरी, और क्योंकि चाची ने बुलाया था दीदी को, तो दीदी अभी गई हुई थी, बस 2-3 दिन, अभी 2-3 दिन ही हो पाए थे दीदी को। फिर चाची ने बोल दिया कि आना है भाई, कथा है। और उसके बाद में देखो सबके साथ मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था भाई। और सब लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, सब लोग आरती वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे ही आरती समाप्त हुई वैसी बारी आ गई थी भाई प्रसाद की। और ठाकुर जी का प्रसाद मतलब कथा में यही होता है, मतलब पंजीरी और चिन्नामृत होता है, जो कि चिन्नामृत तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है भाई। मैंने एक गिलास भर के ले लिया था और मैं खा रही थी चिन्नामृत, मतलब चिन्नामृत पी रही थी, क्योंकि मेरा व्रत था। और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे। उसके बाद ना फिर खाना की बारी आ गई थी, क्योंकि मेरा तो व्रत था, तो मैंने एक गिलास भर के प्रसाद को पी लिया था। और खाना तो मुझे खाना ही नहीं था, तो बस मैं मिस्सी, क्योंकि मिस्सी खा रही थी, मिस्सी चिढ़ रही थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, इसलिए दीदी ने कहा थोड़ा सा बैठ जा, फिर इसको लेके जाना। फिर मैं मिस्सी को लेकर घर पर आ गई थी। और मिस्सी ने वहाँ पे पेट भर के खाना नहीं खाया, गर्मी की वजह से मैं उसको लेकर आई, तो बोली मुझे कुछ ठंडा पीना है, तो मैंने उसको मैंगो शेक दे दिया था। और बोली थी जो बहुत ही चिल्ड है, बहुत ठंडा, उसे इतना अच्छा लग रहा था ना। और वहाँ पर इतना ज़्यादा रो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। और फिर उसके बाद भाई मेरे पास कॉल आ गई, तो मैं पहुँच गई थी भाई राजा के घर पर। और आज आ गई है राजा की बहन, मतलब गुनगुन आ गई है। और गुनगुन के मतलब अभी बेबी हुआ है, 2 मंथ्स की हो पाई है अभी ये। और आज भाई बेबी का वेलकम था, मुझे पता ही नहीं था कि गुनगुन आ रही है। वहाँ जाके देखा तो मुझे सरप्राइज़ ही मिल गया। मैंने कहा वाह कब आ गई, तो बोली दीदी बस अभी आई हूँ। और फिर चाची ने पहले मतलब तिलक किया बेबी का, और फिर उसकी नज़र उतारी। नज़र उतार के मतलब ऐसे हमारे ना जल से नज़र उतारते, नज़र उतार के ना फिर जो दहलीज का जो कोना होता है ना बस वहीं पर डाल देते हैं। चाची ने भी देखो नाली में सारा पानी लुटका दिया था, जो भी भाई बुरी नज़र हो वो हट जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही नज़र को उतारते हैं। और उसके बाद ना फिर बेबी की आरती की। और भाई एक अलग ही खुशी होती है नानी बनने की। और चाची ने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया था। और फिर उसके बाद गुनगुन का भी टीका किया, और साथ में भैया मतलब जीजू थे तो जीजू का भी टीका कर दिया था। और ये देखो भाई साथ में उनका भी वेलकम होगा, भाई मम्मी पापा का भी वेलकम होता है बेबी के साथ साथ। और उसके बाद ना फिर भाई बारी आ गई थी माला पहनाने की। और माला सिर्फ बेबी को पहनाई थी और बाकी सबको भाई फूल से स्वागत किया था। और ये देखो बेबी की माला पहना दी, कितनी क्यूट लग रही थी सच में, बेबी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और राजा ने ऐसे फूल फेंका, आंखें जब जमाने लग गई। सब बोले भाई आराम से फेंको, बच्ची छोटी सी है अभी। और इसके बाद ना भाई
फिर आ गई थी बारी रिबन कटिंग की, और रिबन कट हुआ कि बेबी तो कर नहीं पाती रिबन कट क्योंकि बेबी छोटी है, तो इसलिए गुनगुन ने और भाई जीजू ने रिबन कट कर दिया था। और फिर हमने उनके लिए वेलकम सॉन्ग गाया, और उसके बाद फिर हम उनको लेकर आ गए थे अंदर। और अंदर आके भी थोड़ी सी डेकोरेशन थी, मतलब फ्लावर की, कि बेबी चल गया है, मतलब चल तो पाएगी नहीं, भी छोटी सी है। फिर हमने बेबी के फुटप्रिंट लिए थे, और ये देखो इतने छोटे छोटे से उसके फोटो, तो पैर इतने नन्हे नन्हे से, भाई सच बताओ ना, बेबी इतनी क्यूट, इतनी सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है। और ये देखो हमने बेबी के फुटप्रिंट ले लिए, तो बहुत ही नन्हे नन्हे से उसके पैर हैं, बड़ी क्यूट लग रही थी। और फिर उसके बाद ना बेबी मतलब रोने लगी थी क्योंकि उसके पैरों को एकदम से दबा दिया था ना, इस वजह से। फिर उसके बाद ना केक कटिंग का प्रोग्राम था भाई, और केक कटिंग हो रही थी, और बेबी तो केक कट कर नहीं पाती, इसलिए ना बेबी के मम्मी पापा ने केक कट कर दिया था। और मिसी साथ में बैठी थी, हम सब लोग बेबी का वेलकम सॉन्ग गा रहे थे, और मिसी साथ में हैप्पी बर्थडे बोलने लग रही थी। हम कह रहे थे भाई बर्थडे नहीं है, बेबी का वेलकम हो रहा है आज। और ना पता नहीं क्यों रो रही थी गर्मी की वजह से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, इसलिए बेबी रोने लग गई थी। और मुझे ना अभी बेबी का नाम नहीं पता, इसलिए मैं बेबी बेबी बोल रही हूँ उसको। और ना बहुत ही डॉल जैसी, इतनी क्यूट, इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल कॉटन जैसी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ना फिर बेबी को भी थोड़ा सा केक खिलाया, जो कि उसको बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा, खाते ही साथ रोने लग गई हो, तो उसने खाया ही नहीं। फिर हमने उसके मुंह से निकाल लिया था, हमने कहा ध्यान दो, उसको मत खिलाओ। फिर चाची बोली ये सब मत खिलाओ उसको, छोटी सी बच्ची है वो। और मिसी को तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था भाई, बेबी को देख के बहुत ही खुश हो रही थी। फिर ना अब इतनी देर से भाई सब लोग बैठे हुए थे, जीजू वगैरह, तो फिर राजा ने नाश्ता वगैरह लगा दिया था, और जीजू नाश्ता कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी। राजा बोला दीदी आप कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा आज फास्ट था, आज गुरुवार था, इस वजह से। और ना देखो नानी बनने की खुशी अलग ही होती है। और चाची सारे काम छोड़ दिए थे चाची ने पीछे, और देखो मतलब बेबी को खिलाने में लग गई थी। और ये देखो, और उसके बाद ना फिर मिसी भी खिलाती थी। फिर हम घर आ गए, और घर आके देखा तो भाई मिसी आते ही साथ सो गई थी भाई रात को, और दीदी की भी आंखों में से नींद भरी थी। लेकिन दीदी ना, मैंने कहा सो जाओ, लेकिन दीदी और मम्मी की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। और मैं तो भाई पीकू के साथ में आके लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।